our channel Maths Partial with Ankita. Today we are going to start your new exercise 7.3 according to your NCERT book. Okay, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं about the interest, about the two types of interest, simple interest and compound interest. When you borrow some money, you have to pay for it use. उसके use के लिए आपको pay करना पड़ता है. So उसी को बोला जाता है interest. And then there are the two types of interest, simple interest and compound interest. Okay. आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब भी प्रीवियस ईयर के ऊपर जो इंटरेस्ट आपका लगता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगाया जाता है उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स डू. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P मीन्स प्रिंसिपल, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगेगा. आर मीन्स रेट एंड टाइम, कितने टाइम के लिए आपने वो लिया है और कितना परसेंट रेट आपने उसके ऊपर दिया गया है वो यहाँ पे आपको बताते हैं. उसके बाद में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज है कंपाउंड इंटरेस्ट. जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट के लिए? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू 10. ये फॉर्मूला होता है आपके पास में. ठीक है, सिंपली अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? अमाउंट होता क्या है हमारे पास? जो भी प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर जितना आपके पास इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, उनको बोला जाता है अमाउंट. इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद में अमाउंट आपके पास होता है. इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट की एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ उसको आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो जो भी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है देन यू कैन यूज कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, जो भी बैक्टीरियाज आपको गिवन होते हैं उनकी ग्रोथ के बारे में आपको बता रखा होता है वहाँ आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर सकते हो. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप करते हो, परचेज करते हो, तो उसकी अमाउंट के अंदर, उनकी वैल्यू के अंदर जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर सकते हो. Okay, so let's do exercise 7.3. Question number 1. Question number 1 is the population of a place increased to 54,000. जो population है वो आपकी increase हो रही है 54,000 in 2003 के अंदर at the rate of 5% per annum. हर साल 5% increase हो रही है. राइट, सो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. 2001 में क्या पॉपुलेशन थी वो आपसे पूछा गया है. ठीक है, सो आपको टाइम क्या पूछा गया है? 2 साल पहले, तो टाइम आपको गिवन है. ठीक है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद, कम या ज्यादा होने के बाद जो होती है उसको हम अमाउंट बोलते हैं. जैसे हमने क्या पढ़ा था कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको एडअप करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आपके पास अमाउंट आता है. तो यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन है एंड अमाउंट इज इक्वल्स टू 54,000. रेट आपको गिवन है 5%. इज इट क्लियर? एंड प्रिंसिपल पूछा गया है, टाइम आपको बता रखा है 2 years बिफोर, 2 साल पहले क्या था. ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमें प्रिंसिपल निकालना है एंड आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. इजीली आपको पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप यूज करने वाले, तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी. जो भी वैल्यूज आपके पास है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं. सो दिस वन इज 54,000. प्रिंसिपल 1 प्लस रेट है आपके पास 5 इंटू टाइम है 2 years के लिए. ठीक है, so this will be 54,000 is equals to principal. यहाँ पे LCM आपके पास 100 हो जाएगा. ठीक है, so ये हो जाएगा 105 स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स वो 2 टाइम्स आपके पास. प्रिंसिपल यहाँ पे आपको निकालना है, so क्या हो जाएगा 54,000 जो भी डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है. so ये हो जाएगा 100 इंटू 100. ठीक है, 2 टाइम्स मैंने क्यों किया, यहाँ पे पावर 2 थी एंड नीचे आपके पास हो जाएगा 105 इंटू 105 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल. ठीक है, नाउ यू कैन कैंसिल आउट, इनको कैलकुलेट कर सकते हो. 5 2s are 10, 5 2s are 10, अगेन 5 से 20 एंड 21. ठीक है, अब आपके पास में पॉसिबिलिटी जितनी भी होती है इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, या जो भी आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में हम देखते हैं.
2 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 4 2s are 8, 5 2s are 10 एंड आपके पास 4 टाइम्स 0 इंटू 2 21 into 21. Now again multiply by 20, you will get 216. Okay, 5 times 0 21 into 21 equals to principal. 3 से divisible है आपका, 3 7s are 21, 3 2s are 6. Okay, 3 7s are 21. Again आप 3 से इसको कर सकते हो, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 7s are 21. ठीक है, अभी आपके पास डिविजिबल नहीं है तो इसको क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। 7 7 are 49, ठीक है, इसको 49 से आप डिवाइड कीजिए। एट 9 7 9.9 समथिंग आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी पॉइंट में आपके पास होते हैं उसकी अप्रोक्स वैल्यू आप निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद 9 है इसका मतलब 79 विल बी कन्वर्टेड इनटू 80। सो योर फाइनल आंसर इज 48980। ठीक है, 2 years बिफोर जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी आपके पास में, 48,980। इज इट क्लियर? Okay, do the next question. Okay, question number 2 is, in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. आपको बताया गया है लेबोरेटरी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं आपकी वो हर एक घंटे के अंदर क्या हो रहे हैं, 2.5% इंक्रीज हो रहे हैं। सो फाइंड द बैक्टीरियाज एट द एंड ऑफ 2 hours। 2 hours के बाद में वो बैक्टीरियाज कितने हो जाएंगे वो आपको काउंट करने हैं। अगर इनिशियली बैक्टीरिया स्टार्टिंग में आपको बैक्टीरिया यहाँ पे गिवन है 5,06,000, ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 5,06,000, ठीक है। अमाउंट आपसे पूछा गया है, रेट आपको गिवन है 2.5% से, टाइम आपको गिवन है यहाँ पे आफ्टर 2 hours। 2 hours के बाद में कितना होगा वो पूछा गया। ओके, सो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट है आपके पास 2.5/100, टाइम है 2 hours। पॉइंट जैसे आपने रिमूव किया यू विल गेट 0 हियर। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 5,06,000, दिस विल बी 1,125। बट आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। 1 से 4 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 41/40। वाई? क्योंकि 40 प्लस 1 you will get 41/40, 2 times आप करोगे। So amount is equals to 5,06,000, this will be 41/40 into 41/40। 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो। So amount आपके पास आ जाएगा 5,06,000, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया था आपके पास, so 5,060। Okay, 5,060 and next one is 41 into 41 divided by 4 4s are 16. Okay, after dividing it get 5,31,616, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू आपके पास जो भी है पॉइंट में आएगा, अप्रोक्सीमेशन करने के बाद यू विल गेट 5,31,616। इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, a scooter was bought at the ₹42,000। एक स्कूटर जो है वो खरीदा गया है 42,000, दैट मीन्स इनिशियल आपको बता रखी है रेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 42,000। जो भी इनिशियली अमाउंट आपके पास, इनिशियली वैल्यू जो होती है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, राइट। सो इफ इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, अगर उसकी जो वैल्यू है वो हर साल 8% कम होती जा रही है, ठीक है। रेट आपको यहाँ पे गिवन है 8% एंड द फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 year। टाइम आपको यहाँ पे गिवन है 1 year के लिए,
यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, ठीक है, याद रखना ये डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 42,000, 1 प्लस रेट है आपके पास 8/100 इंटू टाइम है 1, प्लस नहीं होने वाला है, डेप्रिशिएट हो रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, राइट। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू 92/100। 92/100 कैसे मिला है, यहाँ पे आपके पास 1, सो एलसीएम इज 100, 100 माइनस 8 यू विल गेट 92, राइट। सो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, amount is equals to, when you multiply 8 you will get 4, 16, 2, 9 4s are 36, 38 and 1 0 आपके पास यहाँ पे है, so this will be 38,640 is your final amount after increasing, after the depreciation of 8% per annum, okay। सो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू।